नमो जर पर ब्रह्म को नवशिकार शवसन जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुके रहो गुरु सावल भगवन जनवीरम की वंदना अनंते कोट निज सन शरणो शति गुरु दयाल को मुखे हृदय हरिनाम नित व्रत संगत साध की आजीवन मुगत सुख राम सब धरती कागज करो सवन कलम कटाय सात समुद्र शाही करूं श्रीगुण लिखो न जाए राम राम। विठ्ठल आपका सभा चल रहा था। महाराज साहब विठ्ठल आपको समझा रहे हैं कि वेद ब्रह्मा के द्वारा आए, वेद शंकर के द्वारा, शेष के द्वारा लवेद, महाविष्णु के द्वारा सुश्रुत वेद। महाराज साहब कुदरत कला की बात कर रहे हैं कि नाम चढ़े पे शम दिस होई आ कुदरत कला तके है सोई सभी साध न जानी भाई नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। नेचर वंकनाल में होकर पिशम के रास्ते चलता है, उसको कुदरत कला कहते हैं। सभी साधन करने वाले इसको नहीं जानते। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? कोई दोष नहीं। अब महाराज साहब से विठ्ठला पूछ रहा है, विठ्ठल आवे आवे बोल्याणी आ बड़ा बड़ा पुरसा नहीं जानी सो कारण क्या कहिए मोई या कुदरत कला कहे तो सोही। अब विठ्ठल आप कह रहा है इसको बड़े बड़े पुरुष नहीं जानते। उसका क्या कारण है? ये कुदरत कला कहते किसे हैं? वो हमारे को महाराज साहब बताओ, ये कुदरत कला क्या है? अब महाराज साहब उसको कुदरत कला के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इनको अर्थ ये सुनिए भाई राज वेद किया जगमाही जाता यारी विद्या गावे जीव सुने सोई भेव समावे जीव सुने सोई भेव समावे। महाराज साहब समझा रहे हैं इसका अर्थ यह है जगत में सब वेदों का ज्ञान करते हैं, जहां तहां इसी ज्ञान का उपदेश होता है। जैसा जीव सुनता है वो वैसा ही साधन में लग जाता है। कारण क्या है कि जीव आज क्यों भटका हुआ है? उसको जैसा ज्ञान दिया गया वो वैसा ही ढल गया, वैसा ही वो
वन गया। छोटा था, मां केले पे पानी चढ़ाने के लिए जाती थी। भगवती मैया है, छोटी सी लल्ली है, इसमें बगल में दवा ली, खुद भी लोटा चढ़ाया और छोटी सी बच्ची ने भी चढ़ाया। अरे भगवती मैया की जय। त्राय पे चौराहे पे जल चढ़ाया जावे, यूं टिको करो, यूं गोलो लगाओ, ये मरकट वाली देवी, ये त्राय वाली देवी। तो ये प्रोग्रामिंग लोगों के थ्रू, छोटा सा बच्चा था तब ये दी जा रही थी, ऐसा ऐसा ज्ञान देकर के। अब वो पॉपुलर हो गए, अब वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो संस्कार परिवार से ही डाल दिए गए कि किसको आराध्य मान करके पूजना है। महाराज साईं विठल आपको समझा रहे हैं कि जाग जाग चर्चा होई, वेद रीत ये घर घर कहूं तोई, लागे रंग संग सुभाई, यो कुदरत कला की संगत नाही। जगह जगह इसी का ज्ञान का उपदेश है। किसका? वेदों का। इसलिए वेदों का ज्ञान घर घर में धारण कर रखा है। जैसी संगत मिलती है वैसी ही साधना करती। कुदरत कला का उपदेश नहीं मिलने से उस ज्ञान को कैसे धारण कर सकता है? जिसने कुदरत कला का ज्ञान को उपदेश सुनाई नहीं, वो कैसे कुदरत कला का ज्ञान धारण कर सकता है? महाराज साहब फरमाते हैं वो नहीं कर सकता। ये बड़ा पुरस पीछो सुने होई, पहले सकल नार नर लोई, यो बेदी सुने वेद वेद सोई, यो कुदरत कला संगत नहीं पाई। जिसको तुम बड़े पुरुष मानते हो तो महाराज सा समझा रहे हैं वो बड़े पुरुष पीछे होते हैं। पहले तो सब संसारी स्त्री पुरुष के रूप में है। इसी तरह वेदों का ज्ञान सुनते हैं, वेदों का ज्ञान धारण करते हैं। ऐसे ही कुदरत कला की प्राप्ति का ज्ञान नहीं सुनते तो कुदरत कला कैसे प्राप्त हो सकती है? वेदों का ज्ञान को सुना तो वेदों को जाना, कुदरत कला का ज्ञान मिला ही नहीं तो वो जाना कहां से? वो नहीं जान सकते। करनी कर कल बना मत होई, जहां कुदरत कला न जाने कोई। इसको अर्थ ये सुनियो भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। महाराज साहब समझा रहे हैं करनिया करके बलवंत्या ने रिद्धि सिद्धियों को तूने प्राप्त कर लिया। कर्म करनिया करके तारे ने रिद्धि सिद्धि को इकट्ठा कर लिया। उनको कुदरत कला यानी सत्संग की जागृति नहीं होती। जिन्होंने रिद्धि सिद्धि को इकट्ठा कर लिया उनके अंदर नेचर सत्संग कभी भी जागृत नहीं होता। बिना प्रेम के कोई भी कार्य नहीं होता। बिना प्रेम के कोई भी कार्य नहीं होता। जागे बिना रीत नहीं पावे, नामे करे अरे शोभा गावे, योए मौके सी में जाने ना
में कला को नाय पिछाड़े। शब्द शब्द की जागृति के बिना परम पद की प्राप्ति कतई नहीं होती। जब तक शब्द शरीर के अंदर प्रकट नहीं होता तब तक ओ पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है। महाराज सब बता रहे हैं, नाम के सिमरण की सेवा करते हो तो सिमरण से ही मोक्ष मानते हैं। नाम कला यानी सत्शब्द के ज्ञान को नहीं जानता कि बड़ा पुरस दोए वेद होई, जारो वेद कहूं मैं तोई। एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया पर बल इद करना भारी। एक काया अपर बल इद करना भारी। बड़े पुरुष दो प्रकार के होते हैं, उसका मैं भेद बताता हूं। एक ज्ञान से बड़े होते हैं, दूसरे शरीर से बलवान होते हैं। एक ज्ञान से बड़े, दूसरे शरीर से बड़े। तो बड़े पुरुष कितने होते हैं? दो होते हैं। ठोके ठोके संगत आना ही, जहां कुदरत कलायो देयो माही। कुदरत कला नाम की भाई, ठोग ठोग नहीं जग के माही। जगत में जगह जगह सत्संग नहीं है। जगत में जगह जगह सत्संग नहीं है, जिससे कुदरत कला यानी सत्संग की जागृति हो सके। एक कुदरत कला निज नाम नेचर का ज्ञान सब जगह नहीं है ही नहीं, तो क्या बताओगे? और जो बताया नहीं जाएगा, कान सुनेंगे नहीं, तो जागृति कहां से होगी? अब विठ्ठल महाराज से पूछ रहा है, विठ्ठल रे अब कई पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी। तो जग में पेल्यो क्यों नहीं नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माही। विठ्ठल वारासा से प्रार्थना कर रहा है, हे वापी महाराज, आप ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो, तो ये ज्ञान जगत में क्यों नहीं फैला? जबकि आप इसमें बड़ा पराक्रम बताते हो कि ब्रह्म के ज्ञान में गणों पराक्रम है, तो ये संसार में क्यों नहीं फैला? तो महाराज साहब को समझा रहे हैं, वेद भेद तुम्हें उल्ला किया, तो सब जगत धारे क्यों लिया। जागे जागे सबके मन भावे, खट दर्शन बैराग समावे। वेदों बा योग के साधन को उन्हीं तरफ को बताया, तो सारे जगत ने इसको क्यों धारण किया? जगह जगह इसकी साधना होती है। खट दर्शनी और बैरागी भी यही साधन करते हैं। अब महाराज साहब को समझा रहे हैं,
कि कह सुको राम सुनो विद्याणी, वेद भेद फैलाए मिझाणी, जिन कारण जग में आया सो सब भोग वेद में गाया, सो सब भोग वेद में गाया। वेदों का ज्ञान संसार में इसलिए फैला, जीव जगत में जिस कारण आया उसको सब सुखों की प्राप्ति का साधन चाहिए था, उसको भोग चाहिए था, और भोग का साधन वेदों में है। इसलिए जीव को भोग अच्छा लगा और वेदों का ज्ञान उसने धारण कर लिया। इस कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कुण विद्यो आवे, वेद भेद जग में बाहोई, इस कारण जाने सब कोई, इन कारण जाने सब कोई। इसी कारण संसार में नेच्छर नाम का भेद धारण नहीं करते, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। चारों वेदों का ज्ञान जग में है, जगत में है। भोग मिले नाना वेद सारा, सो वेदा में कयो विचारा, इस कारण धारे सब आई, मोक्ष शोक नहीं सूझे भाई, मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई। जीव जिन जिन भोगों को भोगना चाहता है, उन सबका भोग प्राप्ति का उपाय वेदों में है। जो चाहते हो आप वो वेद में दिया है, इसलिए सब वेदों के ज्ञान को धारण करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं करते। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोग का सुख बताया, जो आत्म को भावे है भाई, सो वेदा में समझ बताई, सो वेदा में समझ बताई। जीव जग में सुख चाहता है, तीन लोक में सुख चाहता है, उन सब सुखों की प्राप्ति के साधन वेदों में है। जो आत्मा सुख चाहती है उसके मिलने की विधि वेदों में हमारा सा फरमाने है। अब महाराजा से विठ्ठला पूछ रहा है, विठ्ठला अब तत् ज्ञान न फैलो, सो कारण जात न झेलो, सो आत्म का सुख एक न गावे, उल्टो नाम मरण वेद लावे, उल्टो नाम मरण वेद लावे। महाराज से विठ्ठल लाभ पूछ रहे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान इस कारण जगत ने धारण नहीं किया, क्योंकि उसको सुख, उसको भोग, लाभ चाहिए थी। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान में आत्मा के सुखों की महिमा नहीं है।
ब्रह्म से नाम की साधना करने वाले संसार के सुखों को त्याग कर जो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं वो संसार के सुखों को त्याग देते हैं, उनसे मोह नहीं करते। एक उल्टा नाम मरण ले जाना है। आत्म राज जगत में होई, परमात्मा को राज न कोई। यारी संगत जीव बुध धारी, आनंद लोग को दियो वे सारी। संसार में सब आत्मा का सुख चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का कोई नहीं चाहता। आत्मा को सुख मिल जावे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी वो कोई नहीं चाहे। सुख प्राप्ति की चाह से आत्मा जीव भाव में आ गई, सुखों के कारण ही आत्मा जीव बन गई। इसलिए आनंद पद को भूल गया कि एक्चुअल में आप कैसे थे। वो प्योरिटी, वो आनंद, वो आप भूल गए। यारे संगत जीव यो बैठा, इन कारण तत गए न सेठा। कैसो को राम राव सुने आई, यो वो ज्ञान न फैलो भाई। सुखों की चाहना से आत्मा जीव हो गई। इतने सुख चाहने लगी, सुख चाहते चाहते जीव पना में आ गई। कौन? आत्मा। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान धारण नहीं करता। राजा सुनो, इस कारण ये ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं फैला। ये एक कारण था, इसलिए संसार में ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं फैला। क्योंकि ये सुखों में डूबती गई, डूबती गई, डूबती गई, और इसके अंदर जीव पना बनता चला गया। और बार बार मरना जन्मना ये जीव का ही है। बोलो दाता शुक्राम जी महाराज ने, राम सवा में राम जी राम राम।